कौन ठक ठक कर रहा है रे? कोई ठक ठक नहीं कर रहा है। अच्छा ये क्या हो गया? किसका बच्चा रो रहा है? नहीं नहीं रो नहीं रहा है वो। देखिए पहली बार इस कार्यक्रम में यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में आप सब आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हेलो एवरीवन, डियर कस्टमर, डियर दर्शक। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, डियर दर्शक। हाँ कितने सारे चैनल वाले आए हैं। हाँ, भगवान करे सबका चैनल डिलीट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हाँ पागल, शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कुछ भी होता पिटाई तो तू ही खाता। अच्छा देखो एक बात आप नोटिस करना, शिवरात्रि में क्या होता है ना, अच्छा अच्छा, अक्सर लोग ना, जो लोग नशा करते हैं वो लोग कहेंगे हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भोलेनाथ के भक्त हैं इसलिए नशा करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हाँ भोलेनाथ ने तो जहर ही पिया था। हुई क्या, मर जाओ। इतना गुस्सा नहीं करता। अच्छा रोमियो, मेरे साथ आजकल ना एक समस्या हो गई है। तू तो समस्या की दुकान है। नहीं नहीं ये समस्या लेकिन ऐसी है। कैसी है? क्या होता है ना कि जब मैं पानी पी लेता हूँ ना, तो मेरी प्यास बुझ जाती है। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आगे बोल आगे। जब मैं खाना खा लेता हूँ ना, मुझे भूख नहीं लगती है। क्या हुआ? कुछ नहीं आगे। जब मैं सोकर जगता हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती है। तेरी समस्या बहुत गंभीर है। हाँ, इसके लिए मैं तुझे 2 दवाई दूंगा। अच्छा ठीक है, 2 दवाई देगा। मुझे कब खाना है? एक सोने के बाद, एक जगने से पहले। बदमाश। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए, रंजित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। रंजित जी ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। तेरा रंजित जी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है। बहुत नेक ख्याल है। अभी तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं, लेकिन शादी के पहले वो क्या करते थे? जो मन में आता था वो करते थे। अच्छा, फिर शादी हो गई, फिर जो पत्नी कहती है वो करते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी पत्नी उनको बहुत मानती है। हाँ हाँ हाँ, उनकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है। हाँ, रंजित जी की वाइफ उनसे बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती है। हाँ, जब तक वो घर नहीं जाते ना, हाँ, वो खाना नहीं खाती है। क्या बात कर रहे हैं? जब तक रंजित भाई घर नहीं जाते वो खाना नहीं खाती है? और यही हाल गुलशन जी का भी है। मतलब ये लोग जब तक घर नहीं जाते इनकी पत्नी खाना नहीं खाती है? ना ना ना, तो फिर ये घर जाते हैं, हाँ, खाना बनाते हैं, तब वो खाती है। बदमाश। अच्छा यहाँ पर हमारे वॉलेंटियर तो हैं ही। ये डंडा लेकर कौन घूम रहा है? डंडा लेकर वो वॉलेंटियर घूम रहे हैं। अच्छा, एक कार्यक्रम में गया था। हाँ, तो कह रहे थे, हाँ, तूने बोला कि मैंने बोला था? मैंने बोला। हाँ, कि भाई डंडा लेकर क्यों घूम रहे हो? तो उसने क्या बोला? वो बोला तुम कहो, तुम जो कह रहे हो कहो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया है। हमारे कई सारे चैनल वाले आए हैं, मुकेश म्यूजिक भी है। मुकेश? अच्छा, इसका नाम गजब है रे। क्या? इनके मुंह में केस है, इसलिए नाम इनका मुकेश है। सही है। अच्छा रोमियो, मैं ये जानना चाहता हूँ तेरा लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? लड़कियों के बारे में तू क्या कहना चाहता है? लड़कियां हमेशा कंफ्यूज रहती हैं। लड़कियां हमेशा कंफ्यूज रहती हैं? हाँ हाँ। कैसे? वो कहती हैं, हाँ, सारे लड़के पागल हैं। हाँ, लड़कियां तो कह देती हैं कि सारे लड़के पागल हैं, लेकिन वो कंफ्यूज कैसे हैं? फिर कहती हैं, हाँ, हम लड़कियां लड़कों से कम हैं क्या? बात तो सही है, पंचलाइन तेरी अच्छी है। अच्छा आजकल पता कि आजकल की जो भी सास है जो अपने बेटे की शादी करती है, जो माँ अपने बेटे की शादी करती है, तो कैसी पतोहू चाहती है? वो चाहती है, हाँ, कि उसकी पतोहू सुंदर हो, अच्छा, समझदार हो, अरे वाह, अमीर हो, हाँ, मेरा कहना माने। अरे वाह। और एक पतोहू जो होती है वो अपने सास में क्या गुण देखना चाहती है? वो कैसा सास चाहती है? वो चाहती है, हाँ, कि मेरी सास मरी हुई हो। बात सही है, ऐसा हो जाता है। खैर मैं क्या बोल रहा था, दूर दूर तक लोग हैं, दूर से देखा, हाँ,
तो उबले अंडे नजर आ रहे थे। आहा, दूर से देखा तो उबले अंडे नजर आ रहे थे। दो उबले अंडे नजर आ रहे थे। ठीक ठीक। दूर से देखा तो दो उबले अंडे नजर आ रहे थे। नजदीक गया हाँ तो देखा दो टकले नजर आ रहे थे। अच्छा, यहाँ आज बेगूसराय की धरती पर हमको आने का मौका मिला है। मैं एक शायरी इनके लिए रखना चाहता हूँ। शायरी? हाँ, कह दे। हाँ, कि वो छम छम करके आई, छम छम करके चली गई। चुड़ैल थी क्या? लड़की थी। चल आगे। हाँ, कि वो छम छम करते आई, छम छम करते चली गई। वाह, क्या छम छम की है। वाह बहुत अच्छे। वाह। बोलने दे आगे। कि वो छम छम करते आई, छम छम करके चली गई। मैं सिंदूर लेके खड़ा था, वो राखी बांध के चली गई। तो अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, राखी बांधने से याद है, इसको कहानी बहुत अच्छी आती है। कहानी सुना दे मुझे, तो मैं यहाँ के दर्शकों से जो हमेशा से जुड़े रहते हैं, मेरे कई सारे वीडियोस तेरे देखते रहते हैं, तो एक कहानी प्यारी सी हो जाए। कहानी? हाँ, तेरे पास दिमाग है? हाँ, मेरे पास बहुत दिमाग है। लेकिन जितना तेरे पास दिमाग है ना, हाँ, उतना तो मेरा खराब रहता है। अच्छा ठीक, सुना दे, कहानी सुना दे। एक बार की बात है। हाँ, एक जंगल था। बहुत घना जंगल था। बहुत घना जंगल था। डरावना जंगल था। समझ गया। एक जंगल था, बहुत घना जंगल था, डरावना जंगल था। उसमें दो लड़के रहते थे। उसमें दो लड़के रहते थे। क्या नाम? फिर उनका नाम तो बता दे। एक का नाम था, हाँ, समझ में आ गया। अरे वाह। और दूसरे का? समझ में नहीं आया, फिर से कहो। अच्छा, समझ में नहीं आया, फिर से कहो। फिर क्या हुआ? समझ में आ गया, मर गया तो कौन बचा? समझ में नहीं आया, फिर से कहो। मैंने बोला था नहीं, ये पागल है। सुन, फिर से सुन। एक जंगल था। अरे मैं एक जंगल था। हाँ, बहुत डरावना जंगल था, घना जंगल था। हाँ, उसमें दो लड़के रहते थे। हाँ, एक का नाम था समझ गया। हाँ, दूसरे का नाम था समझ में नहीं आया, फिर से कहो। हाँ, समझ में आ गया, मर गया तो कौन बचा? समझ में नहीं आया, फिर से कहो। ये साला पागल है। एक और भी समझ में नहीं आ रहा तेरे। ये सुगंध भाई, जरा गजाना तो, जरा गजाना इसको। गजा। ये एक मिनट, रुक जा। ये सुगंध भी पागल है। क्यों? मैंने बोला तेरे कान के नीचे गजाने। अच्छा, वो सब छोड़। मैं हमारे दर्शकों के बीच में देखता हूँ कि महिलाएं जो होती हैं बहुत प्यारी होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जितने जेंट्स होते हैं वो जीएसटी का मतलब घर वाली से तंग। घरवाली से कोई तंग नहीं होता है। अच्छा, महिलाएं अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल बनाती हैं। किसी के होते हैं सिल्की बाल, किसी के होते हैं कर्ली बाल, और जिससे सब परेशान है वो केजरीवाल। केजरीवाल नहीं रे, झड़ते बाल। झड़ते बाल से क्या कर रहा है? देख रहा हूँ किसके सर पे बाल कम है। हेलो सर। क्या हो गया? जिनके सर से बाल कम होते हैं ना, हाँ, उनको पत्नी बहुत मानती है। अच्छा, जिनके सर पे बाल कम होते हैं उनको पत्नी बहुत मानती है। और क्या? कैसे? आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं। अच्छा, आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं। कौन? एक माँ और एक पत्नी। अच्छा, एक माँ और एक पत्नी। फिर क्या होता है? जब माँ हाथ फेरती है हाँ, तो गाल आते हैं, और पत्नी फेरती है तो चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे बाल कम हैं, उनको देखकर क्या लग रहा है? इनको देखकर लग रहा है हाँ, मोहल्ले की दो चार औरतों ने भी हाथ फेरा है। जरा ताली बजाकर बताओ यार, क्या कर रहे तुम? देखिए, ताली बजाने का महत्व है। जो महत्व है बोलने में तालू का, जंगल में भालू का, मसाले में बालू का, सब्जी में आलू का, और बिहार में लालू का। जो महत्व है नेपाल में मोरू का, कुंवारों के लिए जोड़ू का, रिलेशन में साढ़ू का, केजरीवाल के लिए झाड़ू का, और बिहार में दारू का। जो महत्व है शादी से पहले सगाई का, शादी के बाद विदाई का, शहरों में घर जमाई का, मुंबई में भाई का, और ठंड में रजाई का। वही महत्व है बाग में माली का, होटो में लाली का, पुलिस में गाली का, मकान में नाली का, कान में बाली का, पूजा में थाली का, मजाक में साली का, और हमारे कार्यक्रम में आपकी ताली का। अब तो बजा दो, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुझे पता है? अभी 10th का एग्जाम देकर आए हैं। अच्छा, वही सब आया था ना जो चीट लेकर गए थे? नहीं, ये चीट करने वाले लोग नहीं, ये पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ दो दोस्तों।
इश्क बुरी चीज है मत किया करो, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीज है मत किया करो, अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ दो और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घरों से छोड़ दो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं मुंबई रहता हूं, जैसा कि गुलशन जी ने बताया। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। हाँ, ऐसे ही गुलशन जी हंसते रहे मुस्कुराते रहे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सर मैं मुंबई रहता हूँ, ये मेरे साथ रहते। एक बात बता मेरे को, जब भी मैं कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ, जब भी कोई बुलाता है तो हम आ जाते हैं। तू तो सरकारी नौकरी करता है, फिर छुट्टी कैसे लेता है? छुट्टी आइडिया लगाता हूँ, आइडिया। अच्छा, आइडिया लगाता है। क्या बोलता है? सर क्या हो गया? सर मेरी सास मर गई। ऐसा बोलता है तो क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, और फिर छुट्टी लेनी हो तो? अरे अब क्या हो गया? मेरा ससुर मर गया सर। अच्छा, फिर क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी फिर से मिल जाती है। अच्छा, फिर छुट्टी लेनी हो तो? सर मेरी सास मर गई। फिर छुट्टी लेनी हो तो? मेरा ससुर मर गया सर। एक मिनट। पहले तेरी सास मर गई, फिर तेरा ससुर मर गया, फिर तेरी सास मर गई, फिर तेरा ससुर मर गया, तो बॉस ने कुछ नहीं कहा? बॉस ने भी यही कहा। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा हाँ सर, सास मरती है तो ससुर शादी कर लेता है, और ससुर मरता है तो सास शादी कर लेती है। अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा, देख मैं तेरा जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ। जनरल नॉलेज? हाँ, एक बात बता कि शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है? गौरी खान। अरे वाह, गौरी खान, बहुत बढ़िया। अच्छा, अजय देवगन की पत्नी का क्या नाम है? काजोल। अरे वाह। अजय देवगन की पत्नी का तो नाम बता दो। अमिताभ बच्चन की पत्नी का क्या नाम है? जया बच्चन। वेरी गुड। अक्षय कुमार की पत्नी का क्या नाम है? 1 मिनट साले, तेरे को उसकी खतनी से क्या काम है? शाहरुख खान की खतनी का क्या नाम है? अजय देवगन की खतनी का क्या नाम है? अमिताभ बच्चन की खतनी का क्या नाम है? थोड़ी देर में पूछेगा रंजीत डोन की खतनी का क्या नाम है? गुलशन जी की खतनी का क्या नाम है? वो मैं पूछूंगा, समझा? चुप। अच्छा, एक शायरी सुना दे, एक शायरी सुना दे। मैं सुनाता हूँ। हर बार तू ही सुनाएगा? एक बार और। हाँ, ओके। कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तू यहाँ प्रोग्राम करने आया कि लड़की देखने आया है? अरे देख रहा था स्नेहा सरगम से कैसे चिपक के डांस कर रहा था तू। देख रहा था तू? अच्छा, सुन, एक शायरी ऐसी है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। चल ठीक है, देखने देते हैं। हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आगे बोलना साले, दिखता रहेगा कि आगे की बोलेगा? बोल रहा हूँ यार, कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दूसरी को देखा तो वैसा लगा। अब दूसरी को भी देख रहा है। आदमी है कि कोई जाऊंगा? शक्ति कपूर वाले सारे लक्षण है इसमें। यार बोलने दे यार। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दूसरी को देखा तो वैसा लगा, और जब दोनों ने थप्पड़ मारा तो एक जैसा लगा। तुझे ही मारा होगा। अच्छा, तुझे क्या लगता है कैमरामैन कौन बनता है? जिसको बचपन में दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। इतने सारे कैमरामैन आए हुए, बहुत प्यारे प्यारे कैमरामैन। देख, बहुत सारे अभी सिंगर हैं जिनकी एंट्री भी अभी तक नहीं हुई है। तो हम जाने से पहले हम सारे युवा दोस्तों से कहना चाहते हैं। युवा दोस्तों से? हाँ, आधी बात मैं कहूंगा, आधी बात तू कहना। ओके। कि दोस्तों, हाँ नहीं, इतना नहीं दोहराना था। कहाँ जा रहे भाई साहब? जा रहे होंगे, उनको सुसु लग गई होगी। सुसु नहीं लगी, ऐसे जा रहे हैं, वो काम होगा। एक भाई का तो फोन आ गया, चला गया। इतनी रात को फोन आ गया? हाँ, इतनी रात को तो 2 ही लोगों का फोन आता है। किसका? एक तो उधार का या फिर जुगाड़ का। पुलिस वाला भी आए हैं। हाँ, गोरों से न कालों से। हाँ, मुझे डर लगता है पुलिस वालों से। नहीं, डरना नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो हमारी सेवा के लिए होते हैं, हमारी सर्विस के लिए होते हैं। हाँ, देश की आन शान है। एक बार हमारे प्रशासन के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए जोरदार, जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं।
थैंक यू सो मच। हाँ कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए। क्या खाइए? ये बात तुझे कहनी है। अच्छा ओके, इस बार सोच लेता हूँ। हाँ कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। गुटखा। तो क्या खाना चाहिए? गुटखा नहीं खाना चाहिए। तंबाकू? वही हुआ, एक ही बात हुआ। तो सेव खाना चाहिए। सेव खाइए, सेव। हाँ, और खास करके महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। दारू नहीं, जूस पीना चाहिए। हाँ, जूस पीजिए, जूस। देखिए